नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नव्योत्थान में। काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद में आज ये वीडियो आई है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमारा जो लास्ट वीडियो था, हमने जो नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करी है इतिहास की, उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और आज हम पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। उसका पहला लेक्चर आज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। और आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखें, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीरीज़ में है और कोई भी चीज़ इनसे छूटेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि पूरा ब्रीफ 360 डिग्री एंगल लेकर के हम पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। और आप इसको बहुत ध्यान से देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तर युग। प्रस्तर युग क्या है कि जैसे मानव की जब उत्पत्ति हुई, मानव इस धरती पर पहली बार आया, तो धीरे धीरे उसने एक एक स्टेप करके वो सभ्यताओं की ओर चला, यानी कि सिविलाइज्ड हुआ, ठीक है। तो सिविलाइज्ड होने से पहले मानव क्या था, वो सब कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जब वो एक जानवर की तरह हुआ करता था, एक बानर की तरह हुआ करता था, उसके बाद वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, उसने क्या क्या इन्वेंशन किए और कब जाके वो सिविलाइज्ड पूरी तरह से हो पाया, इन सब को हम पूरे सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। अपना जो पहला टॉपिक है वो है आज प्रस्तर युग, यानी कि आदि मानव वाला काल। जो आपने सुना होगा आदम बाबा, काफ़ी लोग कहते हैं ना बाबा आदम के ज़माने की कोई चीज़ है, कोई ज़्यादा पुरानी कोई चीज़ होती है। तो ये जो अपन है, जो अपने जो पूर्वज थे, हम उनको कहते हैं आदिम। जो बहुत ज़्यादा पुराने थे, जो नरवानर थे, उनको हम कहते हैं आदिम। और इसको इंग्लिश में एडम भी कहते हैं, कि बोलते हैं ना कि एडम और ईव, उन्होंने ही सृष्टि की रचना करी, और अपने कहते हैं भगवान मनु ने सृष्टि की रचना करी। तो इसी प्रकार से काफ़ी मत हैं अलग अलग धर्मों के अनुसार, ठीक है। लेकिन जो वर्ड इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है आदिम मानव, ठीक है। मानव की उत्पत्ति हुई और विकास हुई, और उसको हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानव की उत्पत्ति कब मानी जाती है? ये मानी जाती है 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व में, ठीक है। क्योंकि जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो मामला चलता है उल्टा, ठीक है। तो मामला उल्टा चलता है, तो 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, तब जाके मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। और इससे भी पहले किसका जन्म हुआ था? प्राइमेट्स का जन्म हुआ था। प्राइमेट्स क्या होता है? प्राइमेट्स मीन्स है नरवानर मतलब प्राइमेट्स, ठीक है। तो ये मानव किस प्रकार के हुआ करते थे? ये जानवरों की तरह रहते थे, पेड़ों में घर बना करके रहते थे, ठीक है। और जैसे आपने भालू देखा है, और भी कई प्रकार के जानवर हैं, चिंपैंजी वगैरह, तो जिस टाइप से वो रहते हैं, लंबे लंबे शरीर पे बाल होते हैं, लंबे लंबे नख होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लोग रहते थे और इनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल ये पूरी तरह से जानवर थे, ठीक है। और भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें मानव की उत्पत्ति बताइए 14 लाख वर्ष पूर्व। 14 लाख वर्ष पूर्व मानव की उपस्थिति बताइए कहाँ पर? महाराष्ट्र में बोरी नाम का एक स्थान है, उस जगह पर उसकी उपस्थिति बताइए। कोई भी ऐसा अवशेष, कोई भी पुरापाषाणकालीन अवशेष आज तक भारत में ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है कि जो इतने वर्ष पूर्व की उत्पत्ति हमारे यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन कोई ना कोई मत ऐसे आते रहते हैं, कोई ना कोई रिसर्च आती रहती है जो कि हमें ये चीज़ें बताती है। ओके, तो मानव की उत्पत्ति के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जो हम प्राइमेट्स वाली जो हम बात करते हैं, होमोसेपियंस की हम श्रेणी में आते हैं। होमोसेपियंस जो लास्ट मानव है, जहाँ से कि हमारी जो सिविलाइज्ड जो मानव है वो बना, ठीक है, होमोसेपियंस स्टेज पर आकर के। तो उससे पहले जो था पहला ऑस्ट्रेलोपैथिकस, वो था दक्षिण अफ्रीका में, उसकी उत्पत्ति मानी जाती है सर्वप्रथम। उसके बाद में क्या है कि वो विचरण करते रहते हैं, जैसे एक स्थिति उनको अनुकूल नहीं लग रही, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, इस प्रकार से वो भ्रमण करते रहे और अलग अलग स्थानों पर वो पहुँचते रहे। लेकिन जो पहली उपस्थिति है वो दक्षिण अफ्रीका में बताई जाती है, उसको कहते थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ठीक है। उसके बाद फिर वो पूर्वी अफ्रीका में चला गया, जिजानथ्रोपस नाम उसका यहाँ पर हो गया, क्योंकि स्टेज चेंज होती जा रही है, एक के बाद दूसरे स्टेज में वो हो रहा है। उसके बाद थर्ड जाता है मानव, कौन सा? जावा मानव। जावा कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया के पास में द्वीप है, जावा जो आइलैंड है उस पर जावा मानव पहुंचा, तो वो कौन सा हो गया? जावा मानव, ठीक है। उसके बाद आता है चीन में पकिंग मानव। उसके बाद में निएंडरथल है, ये कहाँ पर है? जर्मनी में है। जर्मनी यानी कि मध्य एशिया के ऊपर वाला भाग हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर इंग्लैंड में पहुंच गया है ये, और उसके बाद में फिर क्रोमगन फ्रांस में पहुंच गया है, यानी इस प्रकार से यहाँ पर घूमा है। उसके बाद में फिर इधर पहुंचा है पामीर पठार वाले क्षेत्र में, यानी कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उसमें मानव पहुंचा है। कौन सा? होमोसेपियंस मानव। और यहीं से एक
एक नया क्या बोलते हैं रेसेस यानी कि नई प्रजाति का जन्म हुआ है और एक सिविलाइज्ड मानव की ओर वो अग्रसर हुआ है। ठीक है, तो जो प्राग पाषाण जो पाषाण काल है, जो प्रस्तर युग है, हम इसको वर्गीकृत कर लेते हैं 3 भागों में। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इनके अलग अलग काल है, इनके हिसाब से इनको वर्गीकरण कर लेते हैं, डिवाइडेशन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा पुरा पाषाण काल है इसके भी कई स्टेजेस हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, पाषाण काल मतलब यानी पत्थर युग, यानी कि सबसे पहले जो इन्वेंशन माना जाता है वो पत्थर, जो पत्थरों में ही मानव रहता था, जंगलों में रहता था, तो उसके पास सबसे पहली क्या चीज़ मिली? घास फूस, पत्तियाँ, फल वगैरह। इनके बाद में पत्थर मिला जिससे कि उसने पहला आविष्कार आग का किया। ठीक है, तो हम पहला पुरापाषाण काल पढ़ेंगे, पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज में पहला लेंगे हम निम्न पुरापाषाण काल यानी कि सल्ग संस्कृति। सल्ग संस्कृति कहते हैं इसको, कि जो इसका काल माना जाता है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल यानी पुरापाषाण काल को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, इसमें लेंगे हम कौन सा? 5 लाख से लेकर के और टोटल 10,000 ईसा पूर्व तक का हम टाइम पीरियड इसमें लेके चलेंगे। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? उसके बाद मध्य पाषाण काल आ जाएगा और उसके बाद में 6000 से आ जाएगा नव पाषाण काल। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया है टाइम के हिसाब से। ओके, तो जो निम्न पुरापाषाण काल है उसमें मेन क्या था? जो पत्थर यूज किए जाते थे वो क्वार्टजाइट पत्थर यूज किए जाते थे। ठीक है, जो मानव पत्थरों को यूज कर रहा था क्वार्टजाइट पत्थरों का यूज कर रहा था और उनके ही हथियार बनाता था। यानी कि जैसे कोई लकड़ी मिल गई उसको और लकड़ी पे उसने किसी लता से, यानी कोई जो पेड़ों की पतली पतली वे होती हैं धारियाँ, उनसे पत्थर को बांध करके कोई औजार बना लिया। ठीक है, जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी में उसने पत्थर बांध दिया और उससे किसी जानवर को मारा, और जानवर को मार करके उसने उसको खा लिया। ठीक है, तो पहले ये प्रोसेस चलती थी, पत्थर को डायरेक्ट यूज़ कर रहा है वो। लेकिन धीरे धीरे जब वो उपयोग सीखेगा कि भाई जब डायरेक्ट हम पत्थर मार रहे हैं तो उसके इतना ज़्यादा आघात नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हमें कोशिश करनी पड़ रही, तब जाके कोई जानवर मर रहा है, तब हम उसको खा पा रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद हम थोड़ा और दिमाग लगाएगा और पत्थरों के थोड़े धार वाले पत्थर यूज करने लगेगा जो आगे से नुकीले होंगे फिर। ठीक है, और अलग प्रकार के हथियार वो बनाने लगेगा। पहले तो पत्थर को डायरेक्ट मार रहा है, फिर लकड़ी में बांध के लगाने लगा है, फिर हैंड एक्स उसने बना ली। ठीक है, और फिर चाकू टाइप के बना लिए। तो इस प्रकार से उसकी एक एक प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें शैलाश्रों के जो औजार मिले हैं वो 1 लाख वर्ष पूर्व के माने जाते हैं। भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए बहुत फेमस हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी की जो घाटी है उसमें हवनौरा नामक स्थान से एक मानव की खोपड़ी मिली है, जो उसको भी इतने ही वर्ष पुराना माना गया है। ठीक है, आरंभिक जो पुरापाषाण कालीन औजार हैं वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिले हैं, ये जो कि इलाहाबाद के पास स्थित है। कहाँ पर? बेलन नदी की घाटी में। क्योंकि ये जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई ये सभी नदी घाटियों पर ही विकसित हुई। रीजन, क्योंकि जहाँ पर पानी होगा, पानी की उपलब्धता होगी, वहीं पर नई सभ्यताएं विकसित होंगी। बिना पानी के लोग कैसे रह पाएंगे? ठीक है, ये स्टेज हैं, एक एक करके इंसान कैसे बना। इस प्रकार से पहले था। ठीक है, उसको मतलब बानर की तरह ही रहता था, झुकार सा रहता था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सीधा खड़ा होने लगा, क्योंकि उसको पता था हमें 4 पैर उसके नहीं है, उसके सिर्फ 2 पैर हैं, 2 उसके हाथ हैं। तो वो थोड़ा खड़ा होने लगा, वो थोड़ी ऊंचाई की चीज़ों को पकड़ने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो थोड़ा और सीधा हुआ। फिर इस प्रकार से वो एक एक करके यहाँ पर उसने हथियार बना लिया है और यहाँ पर पूरी तरह से सिविलाइज्ड वो लग रहा है। इस प्रकार से एक एक उसकी प्रोसेस हुई और वो सिविलाइज्ड की तरफ चलने लगा। ठीक है, सर्वप्रथम जो रॉबर्ट ब्रुस थे 1863 में, रॉबर्ट ब्रुस कौन थे? ब्रिटिश इंजीनियर थे। उन्होंने पलम्बरम नामक स्थान है, कहाँ पर? यह है मद्रास के पास में, मेड्रास यानी कि चेन्नई के पास में, तमिलनाडु में। वहाँ से एक हैंड एक्स यानी कि छोटी कुल्हाड़ी जिसको हाथ में लेकर के वो किसी कुछ औजार को यूज करता होगा, किसी जानवर को मारने में उपयोग करता होगा, किसी पत्थर लकड़ी को काटने में, किसी चीज़ में यूज करता हुआ हैंड एक्स वहाँ पर प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मध्य पुरापाषाण काल, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल यानी 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक का इसमें टाइम हो गया। इसमें क्या कर रहा है वो, जो पहले क्वार्टजाइट पत्थर यूज कर रहा था उसकी जगह जेस्पर, चर्ट और फ्लेंट के जो टाइप के पत्थर हैं उनको वो यूज करने लग गया है। उसको नई चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जब वो ट्रांसफर हो रहा है बार बार, कहीं भी यहाँ से कहीं पर चढ़ कर कहीं पहुँच गया, तो उसको हर जगह पर नई चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो उसको अब क्या मिल गया है? उसको जेस्पर, चर्ट और फ्लिंट टाइप के पत्थर मिल गए। पहले ओनली क्वार्टजाइट पत्थर उसको यूज़ कर रहा था वो। ठीक है,
इसको बोला गया है फलक संस्कृति। फलक संस्कृति क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें उन्होंने मुख्य औजार जो थे फलकों के बने थे, कौन कौन से? बेदनी, छेदनी और खुरचनी इस प्रकार के थे, यानी किसी चीज़ को छीलने वाले। जैसे कोई जानवर को मार रहा है, उसको खाल उतार रही है, तो इस टाइप का कुछ पत्थर चाहिए, पत्थर के औजार चाहिए जो उसकी खाल को आसानी से काट सकें, हटवा सकें। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संस्कृति है इसको फलक संस्कृति बोला गया। ठीक है, तो इस प्रकार की गुफाओं में रहता था। ठीक है, और इसने आग लगा रखी है, यहाँ पर एक जानवर टांग रखा है, उसको आग से पका करके खा रहा है, और यहाँ पर 2 पत्थरों को टकरा करके एक आग का आविष्कार, यहाँ पर आग, यहाँ 2 पत्थरों को रगड़ करके यहाँ पर आग जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा जूम करके देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक की घटनाएं आती हैं। उसमें क्या हुआ है कि जो पहले उसने क्या किया था, पहले क्वार्जाइट पत्थर यूज़ किए थे, फिर उसके बाद फ्लिंटचाइट पर आ गया, जेस्पर पर आ गया। उसने थोड़े पतले हथियार यूज़ करने लगा, जिससे कि हैंड एक्स वगैरह बनने लगी। ठीक है, जानवरों की खाल उतारने के लिए उनको उपयोग करने लगा। लेकिन अब वो थोड़ा और मॉडर्न हो गया है, और मॉडर्न होने से क्या हुआ है कि जो बिल्कुल पतले चाकू टाइप के और ब्लेड टाइप के हथियार हैं उनको बनाने वो लग गया पत्थरों से ही। इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा वो समझदार हो गया है, या फिर चीज़ों को उपयोग करना वो सीख गया है। ठीक है, ब्लेड की तरह पतले और धार युक्त जो औजार हैं उनको यूज़ करने लग गया है। और इसी काल में उच्च पुरापाषाण काल में चकमक उद्योग की उसने स्थापना कर ली, और आधुनिक मानव की जो उत्पत्ति है उसकी तरफ वो अग्रसर हो गए, एक नई रेस की तरफ वो अग्रसर हो गया है। ठीक है, चकमक उद्योग की स्थापना के साथ में ही। उसके बाद फिर हम प्रवेश करेंगे मध्य पाषाण काल में। ठीक है, क्योंकि हमने जो पुरापाषाण काल था उसके 3 स्टेजेस देख ली हैं। पहले वो क्या कर रहा था, क्वार्जाइट यूज़ कर रहा था, फिर फ्लिंट यूज़ करने लग गया, और उसके बाद में फिर ब्लेड और ब्लेड की तरह बिल्कुल पतले औजार यूज करने लग गया। ठीक है, लेकिन जो भारत में कुछ स्थल प्राप्त होते हैं, जो पाषाणकालीन प्राप्त स्थल हैं, वो इस प्रकार से हैं। आप देख लीजिए इनको थोड़ा, जैसे ये हैं, इसमें गीथा है, सिंगनपुर गुफा है, महानदी घाटी है, सोनबरसा है, बोतलदा है। ये मिलते हैं कहाँ पर? जो कि महानदी डेल्टा क्षेत्र है उसके पास का क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो अपने मध्य भारत में पड़ता है, नीचे तमिलनाडु की तरफ पड़ता है, और ये अपने उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ता है, ये वाला क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम मेसोलिथिक पीरियड, यानी कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से बाद का काल। इसमें जो सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी हमें CL कार्लाइल ने दी 1867। CL कार्लाइल कौन थे? एक ब्रिटिश थे, एक ब्रिटिश अधिकारी थे। उस टाइम पे ब्रिटिश का राज था भारत में। ठीक है, और लघु पाषाण का, इसमें जो विंध्य क्षेत्र है कौन सा, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, विंध्य पर्वत श्रृंखला वाला। ठीक है, उसमें लघु पाषाण उपकरण खोजे गए। ठीक है, तब जाकर इसकी हमें जानकारी प्राप्त हुई मध्य पाषाण काल की, भारत में इस जगह पर उनकी उपस्थिति थी। ठीक है, उनका मुख्य कार्य क्या था? आखेटक, यानी कि शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना। यानी कि उनका काम सिर्फ एक था, खाओ पियो मौज करो। उनके पास और कोई चिंता फिक्र की बात थी नहीं। जानवरों को मारना है, उनको पकाना और खाना है, और कोई चीज़ें खाने पीने की उनको बस इकट्ठा करके रखना, बस ये काम उनके पास हुआ करता था। उन्हें और किसी चीज़ में जानकारी नहीं थी कि उन्हें किसी चीज़ का व्यापार करना है, या फिर कोई आजीविका कमानी है, परिवार का पालन पोषण करना, उस टाइप का कुछ उनका नहीं था। सिर्फ उन्होंने इतना था, खाना पीना है बस। ओके, सूक्ष्म में जो पाषाण के बहुत छोटे औजार हैं उनको क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं उनको। ठीक है, बागौर जो है, बागौर कहाँ पर है? उदयपुर के पास में एक स्थल है। हाँ, बागौर में इसके जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, और सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक काल का वो स्थल माना जाता है बागौर, उदयपुर, राजस्थान। कहाँ पर है? उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में। ओके, मध्य पाषाण काल स्थल में राजस्थान में, दक्षिणी मध्य उत्तर प्रदेश में, मध्य और पूर्वी भारत में भी अत्यधिक मात्रा में इसके औजार पाए गए। आदमगढ़ और बागौर में पशुपालन के 5,000 ईसा पूर्व के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और राजस्थान में तो इस वाले स्थल पर, और जम्मू कश्मीर में भी एक स्थान है, वहाँ पर भी 6 से 7,000 ईसा पूर्व के खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोलिथ्स हैं, यानी कि जो छोटे औजार जो कि तेज धार वाले हुआ करते थे, ये वो वाले औजार हैं। ठीक है, आप इनकी देख लीजिए, नुकीले काफ़ी हैं। इस प्रकार के औजार हुआ करते थे, और इस टाइप के भी हैं, यानी ये इस प्रकार के औजार मिले हैं इन स्थानों की खुदाई में, उत्खनन में। ठीक है, जिससे कि हमें इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है नवपाषाण काल, यानी कि न्यूलिथिक पीरियड।
और नियोलिथिक पीरियड की जो खोज की गई वो सबसे इसका जो श्रेय दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। कब की गई? 1842 में। कहाँ पर? लिंगसुकूर, कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, 1862 में, 1842 में। सर्वप्रथम किसने खोज करी? डॉक्टर प्राइमरोज ने करी, कर्नाटक में लिंगसुकूर नामक स्थान पर 1842 में, ठीक है। 1860 में लॉ मोसेरिया ने जो उत्तर प्रदेश में टोंस नदी है उसकी घाटी में इसके कुछ अवशेष प्राप्त करे, ठीक है। और नवपाषाण की सबसे जो बड़ा स्थल है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पड़ता है बलूचिस्तान में। जब बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नामक स्थान पर इन सभ्यताओं के अवशेष मिले तो एक बहुत चौंकाने वाले उससे परिणाम प्राप्त हुए, क्योंकि उनको देख करके ऐसा प्राप्त होने लग गया था कि मानव बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड वहाँ पर आकर के हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है। सबसे जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हैं वो भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है जो कि पाकिस्तान का भी हिस्सा है, ठीक है। कृषि और पहिए का आविष्कार, यानी कि पहले तो उसने आग का आविष्कार किया था, उसके बाद में उसने कोई लुढ़कती हुई कोई चीज़ देखी और पत्थर उसने लुढ़कता हुआ देखा तो उसने उसका एक किसी पत्थर को डिजाइन दे दिया पहिए का। तो उसने कहीं बैल भी उसके पास में होंगे, पहिए का यूज़ कर रहा है, उसने हल भी यूज़ करे होंगे, तब जाकर वो खेती करने लगा। यानी कि इतनी सारी चीज़ें वो सीख चुका है और अच्छी तरह से खेती करने लग गया है। यानी कि वो पूरी तरह से सभ्य होने की तरफ, सिविलाइज्ड होने की तरफ अग्रसर है और एक एक स्टेप वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मेहरगढ़ में लोग उन्नत अवस्था में पहुंच चुके थे और कच्ची ईंटों से घर बना करके वो रहने लग गए थे। यानी पहले जो उसकी अवस्था थी पेड़ों पर रह रहा है, ठीक है, और जानवरों की तरह रह रहा है बिल्कुल, ठीक है। लंबे लंबे बाल हैं, लंबे लंबे नख है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, उसने आग का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, खेती करने लग गया, खाद्य संग्रह हो गया और कच्ची ईंटों के घर भी बना करके रहने लगा। इसके बाद की स्टेज क्या होगी कि वो मतलब पक्की ईंटें भी यूज़ करने लगेगा। उसके जो घर हैं वो थोड़े और अच्छे हो जाएंगे और घरों से फिर वो हो सकता है 2-4 और भी उसके आसपास घर बनने लग जाए, कोई गांव बन जाएगा और गांव से ही नगर की तरफ वो चलने लगेगा। ये प्रोसेस उसकी चलती रहेगी, ठीक है। और जलीलपुर नामक स्थान है, वहाँ पर मछली पकड़ने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का यानी कि वो जाल प्राप्त हुआ है, यानी कि वो मछली भी पकड़ने लगा था, ठीक है। यानी कि उसको एक एक चीज़ की जानकारी धीरे धीरे होती जा रही है। जो कुछ वो आंखों से देख पा रहा है उसने तुरंत उसके ऊपर विचार कर करके, यानी कि कोई मछली उसने देखी तो उसने सोचा कि मछली को कैसे पकड़ा जाए। पहले उसने हो सकता है हाथ से पकड़ा होगा, किसी और चीज़ से पकड़ा होगा, फिर उसने ऐसा कोई जाल बना लिया जिसमें को डाल करके 10, 20, 50 मछली एक साथ में वो निकाल पा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें वो अपने आप से सीख चुका है। तो इतना सब कुछ वो सिविलाइज्ड हो गया। नवपाषाण जो पाषाण काल था हमारा, उसमें जो बिल्कुल न्यू स्टेज थी, उससे आगे अग्रसर होगा वो ताम्र की तरफ, यानी कि तांबा यूज़ करने लग जाएगा और तब जा कर के वो बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन।